तो साथ से हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू सर्कल, यानी नॉर्मल टू सर्कल की इक्वेशन किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है। फर्ज करें मेरे पास ये दिस इज द सर्कल, ये मेरे पास सर्कल है। फॉर एग्जांपल सर्कल को हम ऑलरेडी वेल एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं, सर्कल क्या चीज़ है। ठीक है, लेट्स से दिस इज द सर्कल। ठीक है, चलो ये मेरे पास सर्कल है। अब ये सर्कल का, चलो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से बेहतर बना लूँ। चलो ये सर्कल का सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और सर्कल क्या होता है कि एक, लेट सपोज अगर दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सी, ठीक है, तो दिस दिस डिस्टेंस जो पॉइंट पी मैंने भी प्लॉट किया है, ये पॉइंट पी सेंटर से डिस्टेंस आर के ऊपर है। तो अगर आप तमाम पॉइंट्स जो सेंटर सी से आर डिस्टेंस के ऊपर हैं, अगर आप उन तमाम पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर लें और उनको ज्वाइन कर दें, तो जो चीज़ आपके पास बनेगी वो सर्कल होगा। अब व्हाट इज द नॉर्मल, नॉर्मल को ड्रॉ करने से पहले आई वुड ड्रॉ द टेंजेंट, आई वुड ड्रॉ द टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो लेट्स सपोज दिस इज टेंजेंट लाइन, क्योंकि सर्कल को ये एक ही पॉइंट पे टच करिए। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर थ्रो करूँ, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर थ्रो करूँ, तो जो परपेंडिकुलर लाइन मैंने थ्रो किया, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल टू द सर्कल, नॉर्मल टू द सर्कल, नॉर्मल टू द सर्कल, टू द सर्कल। चले नॉर्मल, यहाँ पे मैं सिंपली इसको बेहतर फॉर्म में लिख देता हूँ, थोड़ा नजर भी आए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लाइन है एंड दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। चले दिस लाइन इज नॉर्मल, इस लाइन को मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि देखिए इस लाइन की स्लोप, इस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए। तो डेफिनेटली दिस पॉइंट इज पी विच इज x1 y1, विच इज x1 एंड y1, x1 y1। और जबकि इस लाइन की स्लोप भी चाहिए। अब इस लाइन की स्लोप कैसे फाइंड आउट करूंगा? अब इसको देखें, मैं अगर इस टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर लूं तो मैं इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूं, बिकॉज क्योंकि ये नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर टू द स्लोप है। लेट्स सपोज अगर इसकी स्लोप m1 है, या चले इसकी स्लोप m2 है और लाइन इस टेंजेंट की स्लोप m1 है, तो m1 टाइम्स m2 दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 रख के मैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड आउट कर सकता हूँ, स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड आउट कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड दैट कि मुझे टेंजेंट लाइन की स्लोप मालूम हो। अब इस टेंजेंट लाइन की स्लोप कैसे मालूम की जा सकती है? आपको पता है कि टेंजेंट लाइन की स्लोप जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy, सॉरी प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ए, विच इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अगर मुझे ये मालूम हो, अगर मुझे ये मालूम हो तो मैं जो है वो इक्वेशन ऑफ तो मैं जो है वो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल मालूम कर सकता हूँ। बिकॉज कर्व की टेंजेंट मालूम, कर्व की स्लोप मालूम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसका मतलब है अगर इस लाइन की मैं डिफरेंशिएशन कर लूँ, या फर्स्ट डेरिवेटिव इस इक्वेशन की मैं डिफरेंशिएशन, अगर मैं इसको इसको डिफरेंशिएट कर लूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लूँ, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लूँ मैं इसका, ठीक है, तो मेरे पास स्लोप ऑफ द कर्व, जो सर्कल, बिकॉज कर्व ही है, हर तरफ से कर्व्ड है, तो स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट मैं मालूम कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ पॉइंट पी एक्स वन वाई वन के अंदर, तो जब मैं डी वाई बाई डी एक्स मालूम करूंगा तो उसमें अगर एक्स की जगह x1 रख दूं, y की जगह y1 रख दूं, तो मेरे पास स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट पी x1 y1 आ जाएगी, यानी इस टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी। तो जब इस टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी तो m1 टाइम्स m2 इज इक्वल टू -1 रख के मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल मालूम कर सकता हूं। देखें, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मैंने मालूम की, अगर आपको याद हो तो इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल की। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मुझे राइट साइड पे करना पड़ेगा इसको, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे हमने एक बात की थी जो थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल। ठीक है, हमने बोला था अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है, ठीक है, तो डेफिनेटली इसको मैंने ड्राइव किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स आई थी एट पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट पे ऊपर मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल था माइनस x1 प्लस जी अवर y1 प्लस एफ। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, इसको मैं यहाँ से अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ, चले जी मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, और अभी हम देखते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी। मैं थोड़ा सा इसको इधर लेके जाऊंगा जी, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और साइड पे लेके जाऊंगा। चलें, अभी मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स एट इक्वेशन ऑफ यानी स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है,
स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, चलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये तो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी x1 y1, x1 y1, उसके ऊपर क्या है, दैट इज इक्वल टू माइनस x1, सॉरी ब्लैक कलर, माइनस इसको मैं रिमूव कर दूं, माइनस इंटू x1 प्लस जी ओवर y1 प्लस एफ, ठीक है, दिस इज एट पॉइंट x1 y1। अब मैं चूंकि दोनों की स्लोप जो है, दोनों की स्लोप का यानी स्लोप ऑफ m1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ m2 है स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 इज इक्वल हो जाएगी -1 ओवर m1। दैट मीन्स के माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, यानी -1 ओवर माइनस x1 प्लस जी ओवर y1 प्लस एफ, y1 प्लस एफ, नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर है, यानी इस डिनोमिनेटर के अंदर जो y1 प्लस एफ जो डिवाइड हो रहा है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है, ये बन जाएगा y1 प्लस एफ डिवाइडेड बाय x1 प्लस जी, x1 प्लस जी, ठीक है। तो ये आ जाएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब मेरे पास अगेन स्लोप ऑफ नॉर्मल आ चुकी हुई है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर मेरे पास है तो डेफिनेटली बहुत आसानी के साथ, बहुत आसानी के साथ मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी x1 y1। हमने अगर पॉइंट भी मालूम हो, स्लोप मालूम हो, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लो, विच इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 है इस केस में, तो m2 इंटू x माइनस x1। नाउ व्हाट इज y माइनस y1, ऑफ कोर्स पॉइंट यही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2, m2 क्या है, y1 प्लस f ओवर x1 प्लस g। थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग डाउन करूंगा, x1 प्लस g, x1 प्लस जी इंटू एक्स माइनस x1, तो ये जो चीज है इधर डिवाइड हो रही है, तो जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा जी y माइनस y1 इंटू x1 प्लस जी इज इक्वल टू y1 प्लस एफ ओवर y1 प्लस एफ इंटू एक्स माइनस x1। अब अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले या इस फॉर्म में भी रखें, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बिकॉज ये जो है ये कांस्टेंट, ये पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जी इज कांस्टेंट है, तो ये एक जो है वो, बिकॉज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक लाइन है, तो डेफिनेटली वो लीनियर इक्वेशन होगी। देखिए अगर इसमें y भी लीनियर रहेगा, x भी लीनियर है, ठीक है, सो दिस शोज दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स, सॉरी ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन ऑफ, यहाँ से स्ट्रेट लाइंस में ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ, this represents equation of normal to the circle, normal to the circle। तो ये इस तरह से हम जो है वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम मजीद जो नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट आपको मजीद क्लियर हो जाएगा।